नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह 3 इयर्स प्रैक्टिस जो एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, उसको लेकर इधर काफ़ी दिनों से डिबेट चल रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि यह 3 साल का जो एक्सपीरियंस की बात हो रहा है, ये 3 साल प्रैक्टिस की बात हो रही है, वह लागू होगा या नहीं, और यह एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, और यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया जाएगा। तो 3 मुद्दे हो गए। पहला चीज़ कि यह जो 3 इयर्स प्रैक्टिस की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, यह लागू किया गया है या नहीं। दूसरी बात कि यह जो एक्सपीरियंस है यह कब से काउंट होगा, और तीसरी बात कि यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया जाएगा। तो पहली बात मैं बता दूं कि यह जो 3 इयर्स एक्सपीरियंस की बात हो रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। अब आपको सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम देने से पहले 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एडवोकेसी का, वकालत का आपके पास होना आवश्यक है, यह मैंडेटरी है, पहली बात। दूसरी बात कि यह एक्सपीरियंस काउंट कब से होगा। देखिए, अभी क्या होता है कि जब आपका एलएलबी चाहे 3 इयर्स या 5 इयर्स आपका एलएलबी प्रोग्राम है, जब उससे आप पास आउट कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपने कंसर्न्ड स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाते हैं, जिसमें कि आपको 2 साल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, और इस 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम क्लियर भी करना होता है, जिसके बाद कि आपको फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। तो यह जो काउंट होगा, आपका एक्सपीरियंस जो काउंट होगा, वह किस डेट से काउंट होगा? वह काउंट होगा उस डेट से जब आप अपने कंसर्न्ड स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाते हैं, न कि आप किसी जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो गया, वहाँ पे आप मेंबरशिप लेते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, या किसी और कंसर्न्ड जुडिशियल फोरम में आप प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ के जो बार एसोसिएशन है वहाँ पे जो अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, तब से यह काउंट नहीं होगा। यह काउंट होगा उस डेट से होगा जब आप अपने कंसर्न्ड स्टेट बार काउंसिल का जो ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से काउंट होगा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की बात हो गई कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यह किनके द्वारा इशू किया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यह उन एडवोकेट के द्वारा इशू किया जाएगा जिन्होंने 10 साल तक की प्रैक्टिस करी हुई है, जिनके पास 10 साल वकालत का अनुभव हो। ऐसे लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और उस सर्टिफिकेट पे उनका सिग्नेचर होगा, और उसके नीचे काउंटर साइन होगा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर का। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहाँ आपके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो जाते हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ऐसे जुडिशियल ऑफिसर जो कि सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, उस पर वो अपना काउंटर साइन करेंगे। तो यह 3 मेजर चेंजेस हुए, जिसमें कि पहला 3 इयर्स जो आपका एक्सपीरियंस का बात है एडवोकेसी का, वह कंफर्म हो गया है। एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, वह मैंने आपको बता दिया है कि जब आप अपने कंसर्न स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाते हैं, न कि अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या फिर कोई और एसोसिएशन में आप मेंबरशिप लेते, वहाँ से नहीं, आपके स्टेट बार काउंसिल में जब आप एनरोलमेंट करवाते हैं, तब से काउंट होगा। ठीक है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी बता ही दिया कि ऐसे एडवोकेट जिनका 10 साल का एडवोकेसी का उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनके द्वारा आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिस पर कि उनका सिग्नेचर होगा, और उनके सिग्नेचर के नीचे काउंटर साइन किया जाएगा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, या फिर हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट के द्वारा जो ऐसे जुडिशियल ऑफिसर होंगे जिनकी नियुक्ति की जाएगी सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए, उनके द्वारा वहाँ साइन, काउंटर साइन किया जाएगा। और कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।